हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक्स हमारा जब से लिस्ट हुआ तब से स्टॉक्स हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पर मंथली चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक्स हमारा ऑलरेडी मंथली चार्ट के बेसिस पे रेड कैंडल और लो बनाते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा एक या दो ही मंथ होगा जिसमें स्टोक्स ने कैंडल ग्रीन बनाई है और लो को ब्रेकआउट नहीं किया है। हर एक कैंडल में आप देखिएगा स्टोक्स नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टोक्स में आप देखिएगा यहाँ से स्टोक्स ने जो कैंडल की जो विक्स थी, वो अगर आप देखेंगे बॉडी और विक्स यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि बड़ी थी। इस कैंडल में भी बड़ी थी और इस मंथ की कैंडल में भी बड़ी थी, इस कैंडल में भी बड़ी थी, इसमें भी बड़ी थी। इन दो कैंडल को आप देखिएगा छोटी दिखाई दे रही होगी। और लास्ट वाली जो कैंडल अभी मंथली चार्ट वाली बन रही है, ये तो बिल्कुल ही पॉजिटिव हैमर कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। तो मंथली चार्ट पे अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है और हाई के पास क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है छोटा सा अप ट्रेंड हमें दिखाई दे सकता है। पर हमें इस स्टॉक्स के जो मंथली चार्ट के बेसिस पे लो दिखाई दे रहा है, इसका स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा। तो मंथली चार्ट के बेसिस पे 970 का लो है, ये आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। वैसे तो हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन इस स्टॉक्स में मुझे एक अच्छी सी कैंडल देखने को मिली है। वैसे तो मुझे इस स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। और कई सारे वीडियोस में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस किया है, क्योंकि स्टॉक्स हमारा जैसे ही पुराने हाई के पास आता है गिरावट आती है, पुराने लो के पास आता है गिरावट आती है। तो ये जो लेवल्स है ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लो बना है। इस लो को देखिएगा, स्टॉक्स ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, टारगेट अचीव किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और लो का ब्रेकआउट हुआ और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। फिर स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया, इसी का सपोर्ट हमें आज के दिन देखने को मिला। और ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, और इसका जो सपोर्ट वाला लेवल था, इसके आसपास स्टॉक्स ने पहले भी लो बनाया हुआ था और यही स्टॉक्स का लो हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। लास्ट का लो तो स्टोक्स ने तोड़ा ही है, पर स्टोक्स ने 970 का लो बनाया और फिर स्टोक्स ने इससे पहले 980 983 का लो बनाया था। स्टोक इसी के आसपास खड़ा हुआ है, 980 के आसपास। अब ये लेवल पर स्टोक्स में आज मुझे एक अच्छी सी चीज दिखाई दी है, वो मैं आपको आज अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल हो जाए, तो आपको स्टॉप लॉस भी लेकर के चलना है, सपोर्ट लेवल भी लेकर के चलना है, टारगेट भी लेकर के चलना है। अभी स्टॉक चल रहा है 50 डेज के मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे। जैसे स्टॉक इसके पास आता है गिरावट आती है, देख सकते हैं यहाँ पर भी आया, गिरावट आया। पुराने सपोर्ट लेवल ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं और हर एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया भी है। अब ये जो लो था ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, और इस लो को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट का काम किया। यहाँ पे इस लो को देखेंगे तो यहाँ पर टारगेट का काम किया, यहाँ के लो को देखेंगे तो यहाँ पर आके टारगेट का काम किया है। अभी स्टॉक्स ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि आज के दिन इस स्टॉक्स ने पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई है। वैसे तो ये स्टॉक्स में पॉजिटिव हैमर कैंडल काम करती है स्टॉक्स के डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे बीच में कोई भी ऐसा डाउन ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा, पर स्टॉक्स ने क्लोजिंग हाई के पास दी है। अब स्टॉक्स अगर हाई को ब्रेकआउट करता है और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको टारगेट इस कैंडल के लो का पहला रखना है 1003 रुपए से लेके 1007 का। दूसरा टारगेट जो है आपको लेकर के चलना है, हमारा यहाँ पर इस कैंडल के लो के ऊपर एक लो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ये लेवल है हमारा 1030 के आसपास का, तो आप इसको भी लेकर के चल सकते हैं 1030 के आसपास का। उसके बाद का टारगेट रहेगा, पर यहाँ पर शर्त ये रहेगी कि स्टॉक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए।
स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल इसी कैंडल के लो का रखिएगा, क्योंकि ये लो टूटा और इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो फिर ये 970 रुपए का लेवल टूटेगा और नीचे की तरफ जाएगा। टारगेट आपको मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे बताए, उसके बाद आप देख सकते हैं इस कैंडल का लो, फिर यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का, जैसे स्टॉक से इस हाई के पास आया इन्वर्टेड हैमर बनाई और फिर से गिरावट आई थी। तो पुराने हाई पर लोगों ने अभी भी बाइंग करके रखी हुई है, और जैसे स्टॉक्स उनके हाई लेवल के पास आता है तो वो नो नो प्रॉफिट नो लॉस में स्टॉक्स को सेल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा रीजन होता है कि स्टॉक्स नीचे से बाय करके ऊपर जब जाता है तो वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इसकी वजह से सेलिंग हमें दिखाई देती है। अभी स्टॉक्स में यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, तो ये लेवल हमारा सपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा। अब ये शर्त यहाँ पर लागू होती है तब जब स्टॉक्स हाई को ब्रेकआउट करेगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तब। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।